નમો ઓરિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો આર્યાણંગ નમો વજાણંગ નમો લોહી સવ સહુણંગ. શ્રી સદગુરુ સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી, જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિનાય નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહલો, મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો અહો ગુરુ કહાન તું ના વિકમળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સીમંદર વીર કુંદના, બાહ્યાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના. સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે, અને જ્ઞપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે. નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ ભળે, નિમિત્તો વ્યવહારો ચિદગન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે, ને વજ્રવાણી છૂટે, જે વજ્રેશુ મુમુક્ષુ સત્વ ઝળકે, પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચે ન જંપ ન વળે, ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ કંપ જ્ઞાન મહિમા, હૃદયે રહે સર્વદા. નીતે સુધા ચરણ ચંદ્ર તને નમો, કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમો. હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો, આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો, આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી, વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી, ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી.
खोएલું રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી खोएલું હું રત્ન પામું मन रथ मननो पूरजो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र। ज्योत्सना बहन बहुत सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू। पंडित जी आपका स्वागत है। नमो अरहंताण नमो सिद्धाण नमो वैरियाण नमो वज्रायाण नमो लोहे सौवसानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पथे ओच्छामि समयपाहुडे निर्णमो सुद केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व आकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की जय हो। श्री सद्गुरु कृपालु देव की जय। जय हो। 45 नंबर का बोल है। अभेद त्रिकाली सामान्य ना आश्रय भेदનું જ્ઞાન આપોઆપ થઈ જાય છે।
ભેદનું જ્ઞાન કરવા માટે ભેદનો આશ્રય કે દ્રષ્ટિ કરવી પડતી નથી। देखो, इससे पहले 44 नंबर का 44 नंबर का बोल था, હું ગાયક છું એમ સ્થાપન કર, હું અજ્ઞાની ને મિથ્યા દૃષ્ટિ છું તે ભૂલી जा। ये सच्ची शुरुआत है। हाँ जी, ये स्वाध्याय की धर्म के मार्ग की सम्यक सन्मुख होने की पहली पंक्तियां थी। पहला जो बोध है, शिक्षा है, ज्ञान है, वो यही है कि मैं गायक हूँ गायक छू, मैं गायक हूँ, ऐसी स्थापना कर। अनादि से जीव ने अपने आप को अज्ञानी माना, मिथ्या दृष्टि माना। पर्याय में अज्ञान है, द्रव्य तो गायक है। पर्याय में मिथ्यात्व है, गायक तो सदाकाल शुद्ध है। इसलिए प्रथम में प्रथम जीव को अंतरंग में, पर्याय में, परिणामों में मैं गायक हूँ ऐसी स्थापना, श्रद्धान, आश्रय, अनुभव करना चाहिए। कोई कहे कि क्या करना, तो जैन दर्शन ये कहता है कि कुछ नहीं करना, तू तो अकर्ता है। अकर्ता का दूसरा अर्थ गायक है। अकर्ता का दूसरा अर्थ गायक है। मैं करता नहीं तो कौन हूं कि तू गायक है, अकर्ता है, स्वभाव से अकर्ता है। अकर्ता कहो कि गायक कहो, एक ही बात है। परंतु मैं अज्ञानी हूं और मिथ्या दृष्टि हूं। इसका अर्थ ये हो गया कि जीव ने अपने आप को पर्याय रूप ही अनुभव किया। क्यों? अज्ञान पर्याय में, मिथ्यात्व पर्याय में। और ये जो मिथ्यात्व है ना, ये कषायों से भी ज्यादा घातक है। कषाय जितना नुकसान नहीं करती, या यूं कहो कि मिथ्यात्व है तो कषाय जीव को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। और मिथ्यात्व चला जाए तो कषाय बाधक तो है लेकिन विरोधी नहीं है। हाँ जी, कषाय सम्यक ज्ञान होने के बाद, अनुभव होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद मोक्ष के मार्ग में बाधक तो है लेकिन मोक्ष की विरोधी नहीं है। मिथ्यात्व के साथ जो कषाय होती है वो मोक्ष मार्ग की विरोधी है, बाधक तो है ही। मिथ्यात्व के साथ कषाय बाधक भी है और विरोधी भी है। सम्यक दर्शन के साथ कषाय बाधक तो है, विकल्प उत्पन्न करती है, अनुभूति से जीव को वंचित करती है, लेकिन मोक्ष मार्ग से वंचित नहीं करती। बात समझ में आ गई? देखो,
दूसरा गुणस्थान है रजनी भाई, दूसरे गुणस्थान का नाम है सासादन। सासादन गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है। किसी एक कषाय का, क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय होता है। मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का बंध नहीं होता और उदय अनंतानुबंधी का। लेकिन सिद्धांत क्या है कि मिथ्यात्व के उदय में नियम से अनंतानुबंधी कषाय का बंध होता है, लेकिन अनंतानुबंधी के उदय में दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। ये तो सिद्धांत की बात हुई। सिद्धांत समझ में आ गया कि दूसरा गुणस्थान नाम है सासादन। इस गुणस्थान में क्या होता है कि अनंतानुबंधी चार कषायों में से किसी एक कषाय का उदय होता है, लेकिन मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। और सिद्धांत ये है कि मिथ्यात्व के उदय में नियम से अनंतानुबंधी का बंध होता है। तो ज्यादा खतरनाक कौन हो, विचार करके बताओ रजनी भाई। ज्यादा दुख देने वाला, नुकसान करने वाला तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जीव को दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, विपरीतता उत्पन्न करने वाला है। विपरीतता, मिथ्यात्व शब्द है। समय सार पढ़ लिया, 11 अंग पढ़ लिए, लेकिन मिथ्यात्व है तो कहने का मतलब पूरे ज्ञान में मिथ्यापना आशय के रूप में रहता है, ज्ञान के रूप में नहीं। ज्ञान तो द्वादशांग का यथार्थ है, लेकिन उसका जो आशय जीव ग्रहण करता है। आगे लालचंद भाई परिग्रह की परिभाषा बताएंगे। आगे बोल आएगा जिसमें लालचंद भाई परिग्रह की परिभाषा बताते हैं 48 नंबर का। क्या कहते हैं उसमें कि शास्त्र ज्ञान सुनने की इच्छा हुई, ये इच्छा तो आरंभ करने के लिए ठीक है, लेकिन ये इच्छा मेरी है ऐसी ममता करना ये परिग्रह है। प्रभु पकड़ में आ गई बात कुशल भाई कि शास्त्र सुनने की इच्छा हुई, ठीक है, भूमिका के अनुसार योग्य है, लेकिन ये इच्छा मेरी है, मैं करता हूं ऐसा मानना और उस कषाय के साथ ममता करना, मतलब कषाय के साथ ममता करना ये अंतरंग परिग्रह है। बाहर के वस्तुओं के साथ जो जीव का ममता रूप परिणाम होता है वो तो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है। अंतरंग में कषाय के साथ या ज्ञान क्षोभम ज्ञान के साथ, ये क्षोभम ज्ञान मेरा है, कषाय मेरी है ऐसा जानकर क्षोभम ज्ञान के साथ कषायों के साथ जो ममता का परिणाम रहता है
ये परिग्रह है, और परिग्रहों में पहले नंबर का परिग्रह मिथ्यात्व कहा है। बहुत सुंदर। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व पहला परिग्रह है। तो द्वादशांग के ज्ञान के साथ ज्ञान तो सही है, लेकिन उस ज्ञान में आशय जो है वो मिथ्यापने का पड़ा हुआ है। वो कैसे मिटे पंडित जी इसकी? हाँ जी, इसे थोड़ा ज्यादा खोलिए। ज्ञान कैसे समझना हाँ और कषाय कैसे समझना, थोड़ा ज्यादा खोलिए। बराबर। ज्ञानी क्षोभक्षम ज्ञान और कषाय के साथ समान व्यवहार करता है। मतलब जैसे कषाय मेरे ज्ञान का गेय है, वैसे क्षोभक्षम ज्ञान भी मेरे ज्ञान का गेय ही है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्षोभक्षम ज्ञान और कषाय दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पर्याय हैं, दोनों ही पर्याय की उपाधियां हैं। और पर्याय चाहे केवल ज्ञान की हो, वो भी मेरे ज्ञान का गेय है, वो ज्ञान नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। वो मेरे ज्ञान का गेय है, बहुत ज्ञान सुंदर बात, नहीं है। बहुत सुंदर बात आई। जानकारी में जीव को सबका ज्ञान होता है, परंतु विवेक किसे कहते हैं? कि हे उपादेय के ज्ञान को विवेक कहते, एक दिन बताया था कि हे उपादेय का ज्ञान क्या है? कि ये मैं हूं, ये उपादेय है, ये मैं नहीं हूं, यही है। क्षोभक्षम ज्ञान मैं नहीं हूं, पंडित जी, कषाय तो मैं हूं ही नहीं। हाँ जी, ये एक क्षण पर अगर ये जो हे का ज्ञान, हे उपादेय का ज्ञान जो विवेक है, वो तो कुछ क्षण बाद होता बराबर। है, उस क्षण नहीं होता। नहीं, तो कैसे कैसे जागृति रखनी? जागृति तो यूं रखनी कि जागृति शब्द कहा ना भाई आपने, हाँ जी, कि वो जो जागृति है वो क्या है? विकल्प में निर्विकल्प होने की बुद्धि का नाम जागृति है। बहुत सुंदर। फिर से कि एक बार। गे हाँ, विकल्प में निर्विकल्प होने का नाम, विकल्प में निर्विकल्प होने के प्रयत्न का नाम, विकल्पों में विकल्प से भिन्न मैं निर्विकल्प हूं, ऐसी सजगता का नाम जागृति है। बहुत सुंदर। जागृति मतलब क्या? कि जो ज्ञान है क्षयोपशम रूप, वो क्षयोपशम रूप ज्ञान तो पर्याय की अवस्था है। हाँ जी, कषाय कषाय जो है वो कषाय भी चारित्र गुण की एक समय की पर्याय की विकारी अवस्था है। जैसे हाँ जी, जो जैसे कषाय चारित्र गुण की एक समय की विकारी अवस्था है, पर्याय है, वैसे क्षयोपशम ज्ञान भी एक समय की ज्ञान गुण की पर्याय का विकार है, विशेष कार्य है, लेकिन पर्याय का है। अब वही ज्ञान जब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को अनुभव करता है, वो अनुभव करने वाली पर्याय निर्मल है,
लेकिन बहुत वो सुंदर। भी एक क्षण का विकार है, वो भी एक क्षण का विकार है, भले ही निर्मल है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विकार का अर्थ दो होता है, मलिनता को भी विकार कहते हैं और निर्मलता को भी विकार कहते हैं। स्वामी जी के प्रवचनों में ये बात आती है कि विशेष जो कार्य है इसलिए, विशेष कार्य है इसलिए। बराबर हाँ जी। बराबर बराबर स्वामी जी के प्रवचनों में यही खुलासा है जो आपने कहा कि विशेष कार्य को विकार कहते हैं। जो शुद्ध निर्मल पर्याय है वो भी स्वभाव भाव नहीं है, अनुभव करने वाली पर्याय वो स्वभाव भाव है। निर्विकल्प दशा की अनुभव करने वाली पर्याय वो स्वभाव भाव है। निर्जरा मोक्ष वाली पर्याय भी, संवर वाली पर्याय भी ये स्वभाव भाव नहीं है। स्वभाव भाव कौन सा? कि जो पर्याय त्रिकाली शुद्ध चैतन्य को निज रूप अनुभव कर रही है वो पर्याय स्वभाव भाव है। लेकिन पर्याय में देखो तो वो भी विकार है, विशेष कार्य है। पंडित जी एक मिनट, यहाँ आपने बोला कि हाँ। जो शुद्ध निर्मल पर्याय वो स्वभाव भाव नहीं है, ज्ञान है, वो समझ में आया। अनुभव के पर्याय बराबर है वो चारित्र बराबर गुण के पर्याय हुई? नहीं, ज्ञान गुण के पर्याय है। दोनों? वेदन करता है तो वेदना गुण के पर्याय। हम्म। थोड़ा थोड़ा जो खोलिए, वो पकड़ में नहीं आया। बराबर बराबर जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ध्रुव द्रव्य है वो तो सदाकाल एक रूप है, परम पारिणामिक भाव रूप है। हाँ जी। उस रूप जो ज्ञान के पर्याय अनुभव करती है, हम्म। वेदना गुण की पर्याय उस त्रिकाली का त्रिकाली के रूप में वेदन करती है। हाँ जी। उसी समय चारित्र गुण की पर्याय उसमें लीन होती है। मतलब त्रिकाली ध्रुव रूप ही वो पर्याय अपने स्वरूप की रचना करती है, वही लीनता है चारित्र गुण बहुत की। सुंदर। हाँ हाँ। और श्रद्धा गुण की पर्याय ऐसा ही श्रद्धान करती है कि इस समय पर्याय में जो वेदन है, अनुभव है, लीनता है, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, बहुत सुंदर। प्रयोजन भूत स्वरूप है, ऐसा श्रद्धान करती है। आगे जब यह पर्याय त्रिकाली चैतन्य के रूप में जिस समय अनुभव करती है, वेदन करती है, लीन होती है, श्रद्धान करती है, उस काल में जो भाव है वो स्वभाव भाव है। लेकिन उस भाव को दो दृष्टियों से देखना, त्रिकाली चैतन्य की दृष्टि से देखो तो पर्याय का वह भाव स्वभाव भाव है, लेकिन वही भाव पर्याय की दृष्टि से देखो तो विकार है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। दोबारा सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय स्वभाव भाव है कि विकार है, प्रश्न ये है। हम्म। अनुभव करने वाली ज्ञान गुण की पर्याय स्वभाव भाव है क्या वो विकार है? ऐसे ही श्रद्धा, ऐसे ही चारित्र गुण में बात ये है। अनुभव करने वाली ज्ञान गुण की पर्याय जिस समय त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अनुभव करती है उस समय
त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की उपाधि देख करके उस पर्याय को स्वभाव भाव कहते हैं, लेकिन ज्ञान गुण का परिणमन होने से वही भाव वही पर्याय विकार है। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पर्याय को देखने की दृष्टि चाहिए। देखो, दृष्टि में ही मिथ्यात्व है, दृष्टि में ही सम्यक्त्व है। पंडित जी, दृष्टि इसमें में इसमें दोनों पर्याय में से हे उपादेय कैसे समझे? बराबर जो स्वभाव भाव है, त्रिकाली भावरूप पर्याय का जो अनुभव है वो तो स्वभाव भाव है, उपादेय है। उसी काल में उसको पर्याय रूप देखना ये हेय है। क्यों? तर्क है इसके पीछे। स्वभाव भाव के आश्रय से जीव अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता हुआ त्रिकाली शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव के लिए प्रेरित होता है, इसलिए स्वभाव भाव उपादेय है। हाँ जी, और पर्याय में निर्मलता देखकर संतुष्ट हो जाए या पर्याय पर लक्ष्य रहे तो विकल्प उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। इसलिए पर्याय को पर्याय से देखना, निर्मल पर्याय को भी बहुत सुंदर, पर्याय दृष्टि से देखना, ये है। बहुत सुंदर। हाँ, ये हेपना कैसे मिटे, ज्ञानी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और अज्ञानी को बताने पर भी समझ में आएगा नहीं। देखो कैसा उपदेश है, अज्ञानी को समझाने पर भी समझ में नहीं आता। अभी स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था, गाथा 37 समय सार 19वीं बार 105 नंबर का प्रवचन। उसमें स्वामी जी ने कहा कि समाज में झगड़ा दो चार बातों का ही है। निमित्त करता है, पर्याय बदल सकते हैं, व्यवहार से निश्चय प्रकट हो जाएगा, कर्म के उदय से विकार होते हैं, व्रत करो तप करो व्यवहार करो धर्म हो जाएगा। वहां स्वामी जी ने एक बात बताई कि जैसे धर्मास्तिकाय है, रजनी भाई ये बात समझने की, स्वामी जी ने जो खुलासा किया, नई बात, बहुत नई बात लगी। कैसे? जानते थे लेकिन लक्ष्य नहीं गया, ध्यान नहीं गया। जैसे धर्मास्तिकाय द्रव्य है तो जीव और पुद्गल के गमन में निमित्त है। जीव पुद्गल गमन करते हैं तो निमित्त है, नहीं तो नहीं। गमन करते हैं तो बाहर में निमित्त अवश्य रहता है। ऐसे ही, ये तो हो गए उदाहरण की बात। ऐसे ही जीव अपने ज्ञान शक्ति से समझता है। इसके पहले वाले स्वाध्याय प्रवचन में भी स्वामी जी ने ये बात कही थी। जीव अपने ज्ञान शक्ति से समझता है, किसी के समझाने से नहीं समझता, है ना। किसी मुमुक्षु ने प्रश्न किया, सुनने से ज्ञान होता है कि गलत बात? शब्दों से ज्ञान नहीं होता, वचन से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान से होता है। लेकिन जिस समय ज्ञान हुआ उस समय वचन, शब्द, दिव्य ध्वनि ये निमित्त पड़े, लेकिन ज्ञान इनसे नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञान से हुआ। प्रभु पकड़ में आ गई बात। मतलब बाहर में धर्मास्तिकाय द्रव्य होता है तो गमन करने में निमित्त कहलाता है, और बाहर में धर्म द्रव्य नहीं होता तो आलोक आकाश में धर्म द्रव्य नहीं है तो वहां जीव पुद्गल का गमन भी नहीं है और वहां जीव पुद्गल भी नहीं। जी। ऐसे ही हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में अनुभव हो सकता है, हाँ जी, स्वाध्याय के काल में अनुभव हो सकता है,
लेकिन स्वाध्याय के लक्ष्य से नहीं, ज्ञान के लक्ष्य से, ज्ञायक के लक्ष्य से अनुभव होता है। हाँ जी। कहने का मतलब ये है, कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता है। ऐसे ही ये दुविधा है, उपदेश से ज्ञान नहीं होता है और उपदेश के बिना ज्ञान नहीं होता, देशना लब्धि चाहिए। लेकिन देशना लब्धि किसके लिए? कि जो ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करता है उसके लिए देशना लब्धि निमित्त कहलाती है। प्रभु पकड़ में आ गई बात? हाँ हाँ जी, कुशल हाँ भाई, जी। पकड़ में आ गई? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उपादान की ज्ञान मुख्यता से है। नहीं, बात उपादान की ही है। दूसरी बात कुशल भाई, उपादान ही मुख्य होता है। और मुख्य कहो या कार्य रूप कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। दोबारा, मुख्य कहो या कार्य रूप कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। निमित्त की मुख्यता से अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि को समझाया जाता है, व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि को नहीं। हम अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि नहीं रहे। अब इतने वर्षों से स्वाध्याय सुन रहे हो तो आप अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि नहीं रहे। वो एकदम निपट अज्ञानी होता है, वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि होता है। उसको निमित्त की मुख्यता से समझाया जाता है, लेकिन अरुण जी, निमित्त की मुख्यता से भी उपादान ही मुख्य, ये समझाया जाता है। अरुण जी, हाँ जी, वो जो शब्द फिर से बोलना, आपने अब जो बोला ना, वो मिथ्या हाँ, दृष्टि, उत्पन्न, मिथ्या, व्युत्पन्न, 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 क्या बोलते हैं उसको? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। व, हाँ, व्युत्पन्न व आधा य उ की मात्रा। टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में इस शब्द का प्रयोग किया है, प्रथमान योग के प्रकरण में। व्युत्पन्न व आधा है य और उसमें उ की मात्रा, व्यू त आधा प डबल न, व्युत्पन्न। हाँ, व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि और अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जिसने कभी जिनवाणी नहीं सुनी, जिसे धर्म का रस नहीं, धर्म का बोध नहीं, ऐसे जीव को अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि कहते हैं। लेकिन जो जीव समझने लगा है, 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम याद करता है, उस जीव को व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और जो निमित्त की मुख्यता है वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि से की अपेक्षा से है। कोई व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि निमित्त की मुख्यता करके जिनवाणी को समझना चाहे तो ये भी उसका नए प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व है। प्रभु पकड़ में आ गई बात? आज हमारे प्रेम भाई प्रभु नहीं है, बात पकड़ में आ गई? हाँ जी। हाँ, बात पकड़ में आ गई। तो यहाँ दोबारा, पर निमित्त को करता है माना उसने, इसलिए दोबारा, मुंह से कोई व्यक्ति, कुशल भाई, निमित्त करता है ऐसा बोले और अभिप्राय में, आशय में निमित्त को करता माने, अपने आप को करता माने, तो ये भी उसका मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व है। हाँ जी। बात ये है कि व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि भी अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि की तरह निमित्त को कर्ता कहे, निमित्त का आग्रह करे, निमित्त से मुझसे कार्य होता है ऐसा जाने, तो ये उसका एक नए प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ जी। बात तो निमित्त की मुख्यता की और गौणता की नहीं है। निमित्त तो न मुख्य होता है न गौण होता है, निमित्त तो मात्र उपस्थित होता है। रजनी भाई, निमित्त न गौण होता है न मुख्य होता है,
हाँ जी, वो तो उपस्थित होता है वस्तु तरीके। अभी जीव का आशय है, जीव का ज्ञान है, जीव की दृष्टि है कि निमित्त को गौण करता है, कभी मुख्य करता है। ये तो जीव की दृष्टि है। निमित्त न मुख्य होता है, न निमित्त गौण होता है। निमित्त तो मात्र उपस्थित होता है। हाँ जी, निमित्त में मुख्य गौणता नहीं होती है। उपादान, देखो विचित्रता। ज्ञानी को समझाने की आवश्यकता नहीं, और अज्ञानी समझाने से समझता नहीं। अब करे क्या? स्वाध्याय बंद कर दे? हम्म, नहीं करना। क्यों? कि धर्म द्रव्य के अभाव में गति नहीं होती है, वैसे स्वाध्याय के अभाव में मोक्ष मार्ग नहीं चलता। लेकिन जो उपादान का आश्रय करता है वो जीव उपादान के आश्रय से, आश्रय शब्द आएगा 45 नंबर के बोल में, आश्रय शब्द आएगा। 45 नंबर है ना। त्रिकाली के आश्रय से, आश्रय शब्द है 45। ये अभेद त्रिकाली सामान्य ना आश्रय भेद नु ज्ञान आपो आप है। अंडरलाइन वाला शब्द है या आपो आप થઈ જાય છે। ભેદનું જ્ઞાન કરવા માટે ભેદનો આશ્રય કે દૃષ્ટિ કરવી પડતી નથી। आश्रय शब्द है। इसी आश्रय में मोक्ष है और इसी आश्रय में संसार है। आश्रय यदि त्रिकाली का है तो उस आश्रय में मोक्ष है, और आश्रय में यदि पर्याय का आश्रय है, भेद का आश्रय है। समय सार रजनी भाई 11वीं गाथा, 11वीं गाथा में आश्रय शब्द का प्रयोग किया है। आश्रय भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदी जीवो। दूसरी पंक्ति 11वीं गाथा कि भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदी जीवो। पहली लिटी में ये कहा गाथा की कि जो व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो मस्सिदोदु शुद्धनो। व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है, और भूदत्थ मस्सिदो भूतार्थ के आश्रय से। किसके आश्रय से? भूतार्थ के। भूतार्थ के आश्रय से जीव समय दृष्टि होता है। अर्थात इस बोल के अनुसार अभेद के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। यह बोल की भाषा तो ये है कि अभेद के आश्रय से भेद ज्ञान अपने आप होता है। 11वीं गाथा में आश्रय शब्द मूल में कुंद कुंद आचार्य का शब्द है। भूदत्त मस्सिदो भूतार्थ के आश्रय से। और टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने आश्रय का अर्थ अनुभव किया है। आश्रय का अर्थ अनुभव किया है। सहज एक ज्ञायक भाव से अनुभवितारः। बात समझ में आ गई? मतलब इस बोल में और 11वीं गाथा में आश्रय का अर्थ अनुभव समझना चाहिए।
है ना, आश्रय लिखा है ना, सामान्य ना आश्रय। देखो क्या लिखा है, बारीकी से देखो, सूक्ष्म रीति से। त्रिकाली के अभेद के ज्ञान से भेद ज्ञान नहीं होता है। त्रिकाली के अभेद के जानने से भेद ज्ञान नहीं होता है, बल्कि त्रिकाली के अभेद के अनुभव से, आश्रय से भेद ज्ञान होता है, वो अपने आप होता है। मतलब दोबारा, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक द्रव्य के ज्ञान से ज्ञान कितना भी कर लो भेद ज्ञान नहीं होता, कितने भी काल तक ज्ञान कर लो भेद ज्ञान नहीं होता है। परंतु त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के अनुभव करने से भेद ज्ञान होता है। देखो, ज्ञान करने से भेद ज्ञान नहीं होता है, अनुभव करने से भेद ज्ञान होता है। ये इसका सारांश है। पंडित जी, हाँ जी, वेद ज्ञान में 2 है और बराबर। अनुभव में 1 है, तो उसे कैसे समझे? लब्धि और उपयोग। कैसे? कि उपयोग में निर्विकल्प दशा में ये जीव त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है, बराबर। हाँ जी, और उस काल में उपयोग में तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य है, लब्धि में बाकी सब पर है, ऐसा निर्णय हो जाता, आपो-आप हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वहां करना नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जैसे जी। उदाहरण, यानी भेद ज्ञान जैसे लब्ध में हो रहा है वो टाइम। बराबर। हाँ जी, लब्धि और उपयोग दोनों में अनेकांत सिद्ध होता है। आगे लालचंद भाई का एक बोल आएगा, अनुभव में अनेकांत की सिद्धि होती है। बोले कैसे? कि उपयोग में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का उपयोग और लब्धि में ये इसके अलावा बाकी सब पर है, मैं नहीं हूँ, ये हूँ ये नहीं हूँ, ऐसा अनेकांत अनुभव में, अनुभव के काल में सच्चा अनेकांत प्रकट होता है। बहुत अब सुंदर। हूँ नहीं हूँ का विकल्प नहीं है, हूँ नहीं हूँ का विकल्प नहीं है, लेकिन उपयोग में हूँ और लब्धि में नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान उस जीव को होता है, बराबर। उस जीव को अनुभव के काल में सम्यक एकांत सिद्ध होता है। हाँ जी, हाँ जी, एकांत मतलब अंत शब्द का धर्म अर्थ होता है, यही मेरा एकमात्र धर्म है। एक अंत, रजनी भाई, एक अंत, एक मतलब यही सच्चा है, एक है, परमार्थ है, अंत मतलब धर्म। हाँ जी, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य को अनुभव करने वाला जीव ये जानता है कि वास्तव में एकांत धर्म तो यही है, सच्चा धर्म तो यही है। अंत शब्द का अर्थ धर्म, एक धर्म, एक अंत, एक सच्चा धर्म तो यही है। सच्चा धर्म, वास्तविक धर्म तो यही है, एकांत, सम्यक एकांत। बात समझ में आ गई? सम्यक एकांत मिथ्यात्व भी होता है, लेकिन यहाँ एकांत मिथ्यात्व की बात नहीं है, सम्यक एकांत की बात है। कि लब्धि में ये मैं नहीं हूं। जैसे आपको अपनी वस्तु के बारे में संशय था कि ये मेरी वस्तु है कि ये मेरी वस्तु है। अब किसी ने बता दिया कि ये आपकी वस्तु है, ये मेरी है या आपकी नहीं है, ऐसा बता दिया, तो संशय ज्ञान पक्का हो जाता है, सम्यक हो जाता है। ये मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु नहीं है। तो ऐसा जो निर्णय है, सच्चा निर्णय, पक्का निर्णय, यथार्थ निर्णय, मोक्ष मार्ग, ये अनुभव के काल में प्रकट होते हैं। निर्णय करने से निर्णय नहीं होता, ये सिद्धांत समझ लेना प्रभु। हाँ जी, निर्णय करने से निर्णय नहीं होता। तीसरी बात,
निर्णय करने से निर्णय नहीं होता है, त्रिकाली चैतन्य वस्तु का अनुभव करने से निर्णय होता है। बात समझ में आ गई? जो जीव हाँ जी। त्रिकाली चैतन्य वस्तु का अनुभव करता है, वो जीव सच्चे दृष्टि से निर्णय किया, है ना? बात समझ में आ गई? अनुभव करने वाले के ही पक्का निर्णय होता है, सच्चा निर्णय होता है, यथार्थ निर्णय होता है, श्रद्धान्वी उसी का यथार्थ होता है। बाकी तो सब गप्पेबाजी है, बाकी तो सब खेल मात्र है, टाइम पास है। निर्णय करने वाला जीव, आश्रय करने वाला जीव, अनुभव करने वाला जीव, या सम्यक दृष्टि जीव किसका निर्णय करते हैं कि मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु हूं, ज्ञान से भरी हुई और सुख शांति से भरी हुई वस्तु हूं। मैं कैसा हूं? रजनी भाई, एक श्लोक आता है ना, न द्रव्ये न खंडयामी, न क्षेत्रे न खंडयामी, न काले न खंडयामी, न भावे न खंडयामी। बराबर। कि मैं कैसा हूं। देखो बल कितना आता है। क्या नाम? पंडित जी रजनी साहब, भाई। मुझे एक प्रश्न है। अभी आप जो हाँ, बता रहे थे, निर्णय को तभी पक्का कहना जब अनुभव हो, तो बराबर। गुरुदेव नक्की, निर्णय और अनुभव तीन बोलते हैं, तो तीनों को एक ही समझना? नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि देशना लब्धि में हम जो करते हैं, जो समझ हाँ, से सत्य पकड़ते हैं, तो वो हाँ। नक्की है कि नहीं है? ये नक्की है कि नहीं है, तो ये कब तय होगा प्रभु? कब तय होगा? कब पक्का होगा? यदि अनुभव अनुभव त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का पक्ष है तो आपका निर्णय सही होने के मार्ग पर है। लेकिन आपका पक्ष पर्याय पर ही है, आपका लक्ष्य पर्याय पर ही है, तो आपका वो निर्णय सही नहीं हो सकता है, सही होने के मार्ग पर नहीं। आगे लालचंद भाई एक बोल बताएंगे, उसमें एक 47 उसमें ये बताया, तत्व माथी तत्वમાં ચાલો જાય છે તે सम्यक सन्मुख जीव छे। तत्वों में से जो जीव तत्व की ओर जाता है, 7 तत्वों में से जो जीव त्रिकाली चैतन्य की ओर जाता है, उस जीव को जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वो जीव सम्यक सन्मुख है। प्रभु पकड़ में आ गई बात? मतलब आपके प्रश्न का उत्तर मैं आप नहीं दे सकता, आपका स्वयं का जो जोर है, लक्ष्य है, वो देगा। जो हम करते हैं उस समय हमारा लक्ष्य कहाँ, हमारा रस कहाँ, हमारी दृष्टि कहाँ, हमारा ज्ञान का बल कहाँ पर है, ये तय करेगा कि आप निर्णय सन्मुख हो क्या नहीं हो। तो स्वामी जी ने जो पक्का बताया वो यही बताया, निर्णय सन्मुख। बात समझ में आ गया? निर्णय कर, पक्का कर, अनुभव कर। पहले सम्यक तो सन्मुख हो जा, फिर सम्यक तो को प्राप्त कर ले, अनुभव कर ले। बात समझ में आ गई? हाँ भाई बात साहब। बात तो प्रयोजन भूत की है। देखो ज्ञान, भेद का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है। पॉइंट नोट करने की बात है। भेद का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, लेकिन दोबारा मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि। भेद का ज्ञान सम्यक दृष्टि को भी होता है,
सम्यक दृष्टि को भेद का ज्ञान होता है, मतलब ये भेद है और ये ज्ञान है, ऐसा ज्ञान भी सम्यक दृष्टि को होता है। परंतु सम्यक दृष्टि को न ज्ञान का आश्रय होता है न भेद का आश्रय होता है, उसको तो अभेद का आश्रय रहता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हरि ने सम्यक दृष्टि को भेद का ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि को भेद ज्ञान का ज्ञान भी होता है, मतलब ये भेद ज्ञान है ऐसा ज्ञान भी होता है। परंतु सम्यक दृष्टि को भेद का आश्रय नहीं होता और भेद ज्ञान के ज्ञान का भी आश्रय नहीं होता है। ज्ञान होता है परंतु आश्रय नहीं होता है। देखो एक और बात, जो अभेद त्रिकाली चैतन्य वस्तु का जो ज्ञान होता है, ये तो हमने अनेक बार सुना, अनेक बार सुनने पर भी ऐसा सुन करके परिणामों में जो ऐसा सविकल्प विचार होता है, उस सविकल्प विचार से विशुद्धि बढ़ती है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा। देखो रजनी भाई बात पकड़ में आ गई। दोबारा, मैं शुद्ध ये बहुत अच्छी बात चैतन्य आई। वस्तु हूँ। हाँ जी, मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ, ऐसा बार बार सुनने पर ज्ञान तो नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार सुनने पर विशुद्धि बढ़ रही है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी, दोबारा बराबर। दोबारा उदाहरण, मुनिराज त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करते हैं। पहले बार के अनुभव में तो नई बात थी, नया ज्ञान था, लेकिन बार बार जो वो छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान, जब जब वो निरंतर अनुभव करते हैं, अंतर्मुहूर्त काल तक अनुभव करते हैं छठे गुणस्थान में, आकर के फिर दोबारा सातवें में जाते हैं, सातवें में अंतर्मुहूर्त काल तक अनुभव करते हैं, निरंतर अनुभव करते हैं। अब ध्यान से सुनना, निरंतर आत्मा के अनुभव में ज्ञान का नयापन नहीं है, लेकिन ज्ञान की विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती रहती है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी निर्जरा और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा में अंतर बाद में बताएंगे, कभी टॉपिक आएगा तब, या अगली बार चर्चा। अभी नया रहस्य समझने की बात है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, एक हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, परम शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ, ऐसा निरंतर सुनने से, निरंतर पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, रोज ही सुनते हैं, परंतु ज्ञान में विशुद्धि होती है। बाकी अनंत गुणों में भी यथा योग्य विशुद्धि होती है। तो मतलब ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान की विशुद्धि अलग चीज है, पहले तो ये बात समझना। मतलब एक ही वस्तु को बार बार जानने पर ज्ञान नहीं बढ़ता, विशुद्धि बढ़ती है। चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के अनुभव से, उसके जानने से, उसके विकल्प करने से ज्ञान में विशुद्धि बढ़ती है। ज्ञान में जो विशुद्धि बढ़ती है वो अनुभव से बढ़ती है, ज्ञान नहीं बढ़ता। अनुभव में ज्ञान नहीं बढ़ता, परंतु ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती। ज्ञान क्यों? की विशुद्धि पंडित जी और हम हाँ मंद जी, कषाय रूप विशुद्धि में फर्क है ना, समझाइए थोड़ा। देखो कषाय की विशुद्धि कषाय की मंदता है और ज्ञान की विशुद्धि ज्ञान में निर्मलता है।
मतलब एक ही पर्याय में निर्मलता होना ये ज्ञान की विशुद्धि है, वो भी पूर्व की अपेक्षा से। लेकिन कषाय में निरंतर मंद होते जाना ये कषाय की विशुद्धि है। देखो कल भी आपने सुना था और आज भी सुन रहे हैं ऐसा उदाहरण। कल अपना स्वाध्याय नहीं था लेकिन उदाहरण कि मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु हूं, ऐसा पूर्ण जिनागम बताता है, समय सार बताता है। ये मैं शुद्ध हूं एक बार सुन लिया, दूसरी बार सुन लिया, पहली बार ज्ञान हुआ, दूसरी बार ज्ञान हुआ, लेकिन पहली बार के ज्ञान में और दूसरे बार के ज्ञान में विशुद्धि का अंतर है। ज्ञान जो जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की ओर झुक जाता है, यही ज्ञान की निर्मलता है। प्रभु ये परिभाषा डेफिनेशन नहीं हो गई कि ज्ञान का ज्ञायक की ओर झुकना यही ज्ञान की विशुद्धि है। ज्ञायक की ओर ढल जाना, ज्ञायक की ओर झुक जाना यही ज्ञान की विशुद्धि है। ज्ञान का बढ़ना ज्ञान की विशुद्धि नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। एक पद का ज्ञान हो गया, दो पद का ज्ञान हो गया, 11 अंग के पदों का ज्ञान हो गया, ये ज्ञान की विशुद्धि नहीं है। ज्ञान की विशुद्धि क्या है? चौकी और ढाल। कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की ओर ज्ञायक का झुकना, उसका लक्ष्य करना, उसके सन्मुख हो जाना, यही ज्ञान की विशुद्धि है। बहुत अच्छा ये पंडित। हाँ जी, ये क्या है? पंडित जी अपना हाँ जो जी, बड़े अपने रविंद्र जी से ना, रविंद्र देव बोलते थे कि हाँ हमने गुरुदेव का प्रवचन सुना और रोज सुनते हाँ गए, तो हाँ उसमें क्या होना चाहिए कि अपनी जो हाँ ज्ञान की विशुद्धि आपने बोला ना, जो हाँ 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 नहीं कहा, वो हाँ अपना जो वो बढ़े तो उसका प्रवचन सुना बराबर है। हाँ माने हाँ, बराबर 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 बराबर। शुद्धि, हाँ, तो माने माने अपनी शुद्धि मापना चाहिए कि प्रवचन पहले कितनी थी और अभी बाद में कितनी है, तो हम्म मालूम पड़ेगा कि कितना अपने को फायदा हुआ। नहीं तो हम्म, खाली ज्ञान बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। नहीं, देखो इसी बात को दूसरी भाषा में रविंद्र जी एक वाक्य और कहते थे जो सबको याद होगा कि स्वाध्याय ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, हम्म, ज्ञान की विशुद्धि के लिए करना चाहिए। बराबर। दूसरी बात, युगल जी भी यही बोलते थे। हाँ, स्वाध्याय करते समय चाहे किसी अनुयोग का स्वाध्याय करें, ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन चैतन्य त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा दृष्टि से दूर होता जा रहा है। ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन चैतन्य जितना जितना दूर जा रहा है वो ज्ञान का संक्लेश है। हम्म, और ज्ञान कम होता जा रहा है आयु के अनुसार, लेकिन चैतन्य का लक्ष्य बढ़ रहा है तो ज्ञान की विशुद्धि बढ़ रही है। मतलब ज्ञान का बढ़ना ज्ञान की विशुद्धि नहीं है, ज्ञान का घटना ज्ञान का संक्लेश नहीं है। त्रिकाली चैतन्य का लक्ष्य होना ये ज्ञान की विशुद्धि है, और त्रिकाली चैतन्य को भूल जाना, उससे दूर चले जाना, ज्ञान में लोभित हो जाना, कर्णानियोग का ज्ञान हो जाए तो उसमें झुक जाना, ये ज्ञान की हानि है, संक्लेश है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो ज्ञान ज्ञान अलग चीज है। अरुण जी, हाँ जी, हाँ बहन, उसी उसी को आपने शुरुआत में बोला ना कि क्षयोपशम ज्ञान बढ़ना वो कोई विशुद्धि का कारण नहीं है, वही बात हो गई नहीं ना। है, यही बात है, यही बात है, यही बात है, यही बात है कि क्षयोपशम ज्ञान का बढ़ना। और मैं कहता हूँ कि सारा ज्ञान भूल जाए और एक इतना ही ज्ञान याद रह जाए कि मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ जी, मोक्ष मार्गी है। ज्ञान कुछ हाँ भी जी, नहीं है लेकिन मोक्ष मार्गी है। और 11 अंग को पढ़ने वाला मिथ्या दृष्टि ज्ञान ज्यादा है लेकिन मोक्ष मार्गी नहीं है, संसार मार्गी ही है।
इससे भी समझ में आता है कि ज्ञान की विशुद्धि त्रिकाली चैतन्य के लक्ष्य से होती है, ज्ञान का संक्लेश ज्ञान के लक्ष्य से होता है, पर वस्तुओं के लक्ष्य से तो होता ही होता है, उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ पर। एक और बात है ना, समय एक और बात करके पूरी कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भेद को जानता है लेकिन भेद का लक्ष्य नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव भेद को जानता है लेकिन भेद का लक्ष्य नहीं करता, वो त्रिकाली चैतन्य का ही लक्ष्य करता है। तो देखो, प्रयोजन की सिद्धि हेडिंग है। भेद के ज्ञान से भेद ज्ञान नहीं होता, भेद के ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। अभेद के लक्ष्य से भेद ज्ञान होता है और अभेद के ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि होती है। बराबर 11 अंग तक, 11 अंग तक को पढ़ने वाले को ज्ञान है, उस ज्ञान में भेद का भी ज्ञान है, अभेद का भी ज्ञान है, लेकिन भेदाभेद का ज्ञान होने पर भी 11 अंग पढ़ने वाले को प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। अभेद का लक्ष्य करने वाले को, अभेद का अनुभव करने वाले को, अभेद का अनुभव करने वाले को प्रयोजन की सिद्धि होती है। भेद ज्ञान होना ये भेद ज्ञान का कार्य नहीं है। दोबारा नया वाक्य, भेद ज्ञान होना ये भेद ज्ञान का कार्य नहीं है। भेद ज्ञान के द्वारा प्रयोजन की सिद्धि होना, भेद ज्ञान के द्वारा प्रयोजन की सिद्धि होना ये अभेद ज्ञान से ही संभव है। इसलिए अभेद का आश्रय अपने आप भेद ज्ञान को जन्म देता है ना। समय थई गयो અને बाकी स्वाध्याय नेक्स्ट बार। भेद अरुण ना जी, अभेद पर जाना है। हाँ अरुण जी, बराबर। यही बात को लेके अमुक जन हमें बता रहे थे कि अभी आप इतना ज्यादा सब शास्त्र का अभ्यास कर रहे हो और इतनी अपेक्षा से सब वस्तु को समझ रहे हो, तो हमें तो एक ही बात ध्यान में रखनी है, तो फिर इतना अभ्यास क्यों करना? तो उसका जवाब आप नेक्स्ट टाइम डिस्कस करना। हाँ क्योंकि और हाँ क्योंकि सब बात समझे बिना हम एक पर आ भी नहीं सकते हैं ना, समझना तो चाहिए। देखो, अगली बार भेद को समझने पर अभेद समझ में नहीं आता, अभेद को समझने पर भेद समझ में आता है। हाँ, तो पूरा शास्त्र इसलिए स्वाध्याय। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ जी, कि हम शुरुआत करते 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, 7 6 5 ऐसे नहीं शुरू करते। हाँ जी, भेद पर जाकर के अभेद आने की सोचना ये मार्ग ही गलत है। अब अभेद से भेद की ओर जाना ये मार्ग सच्चा है। 11वीं गाथा में ये बताया कि नेक्स्ट टाइम डिटेल बताऊंगा कि भेद को जानने से ज्ञान भी भेद रूप हो जाता है। 11वीं गाथा टीका अमृतचंद्र, भेद को जानने से ज्ञान भी भेद रूप हो जाता है। इसलिए जीव को शुरुआत करते समय भेद से शुरुआत नहीं करना। जैसे कोई कहे कि भेद को जानना पड़ेगा तब अभेद को जानेंगे सच्चा, कि नहीं, अभेद को सच्चा जानने पर भेद सच्चा जानने में आता है। बहन पकड़ में आ गई बात? हाँ जी, हाँ जी। भेद तो को जानने से भेद सच्चा जानने में नहीं आता है। बराबर है। अभेद तो को जानने से भेद सच्चा जानने में आता है और अभेद को जानने के बाद ही भेद सच्चा सही यथार्थ जानने में आता है बहन। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए कोई ये विकल्प कर ले, ऐसी धारणा कर ले कि हम अभेद को जाने, भेदों को जानेंगे तभी तो अभेद समझ में आ जाएगा, कि नहीं। जैसे एक और उदाहरण के साथ पूरा करते हैं। गेहूं को साफ करने के लिए गेहूं कैसा है ये पता होना चाहिए। अब गेहूं में कोई और चीज होती है, कंकड़ है, पत्थर है, दूसरा अनाज है और दुनिया भर की चीजें हैं।
अब वो बाकी की चीजें, वो अनाज कौन सा है दूसरा, इसका ज्ञान होना जरूरी नहीं है। गेहूं ये है, इतना ज्ञान होना जरूरी है। गेहूं को बहुत रखेंगे, अच्छा। बाकी को फेंक देंगे। हाँ जी, तो ऐसे ही बहन पकड़ में आ गई बात। हाँ जी, हाँ जी, मतलब एक ही वाक्य में बोले तो पूरा शास्त्र स्वाध्याय अभेद को समझने के लिए है, बराबर। और वो बराबर समझ में आ गया तो अस्थि हाँ पूर्वक वो नास्ति हो जाएगी। बराबर, बात पकड़ हम्म, में आ गई आपकी, है ना। बाकी चर्चा बराबर। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ जी, प्रधानो जय जिनेन्द्र। बद्धानो जय जिनेन्द्र, बद्धाने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।